मुतनाज़ बयानात के लिए मशहूर बीजेपी लीडर मोहसिन रजा इन दिनों काफ़ी परेशान है। मोहसिन रजा इन दिनों नामालूम नंबरों से आने वाले फ़ोन से परेशान है, जिसकी शिकायत मोहसिन रजा ने पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी लीडर मोहसिन रजा का कहना है कि नामालूम शख्स ने फ़ोन के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे तारिक कमर इस वक्त जुड़ रहे हैं। तारिक, मोहसिन रजा इन दिनों काफ़ी परेशान बताया जा रहे हैं, नामालूम नंबर से उनको फ़ोन आ रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए आदम, अभी आपने जैसा कि फरमाया कि मुतनाज़ बयानात के लिए मशहूर है, तो इसी जुमले का जो पस मंजर है ये सब कुछ वाज़ेह कर देता है। मैं बता दूं आपको कि जो कुछ तहरीर पुलिस में दी गई है उसके मुताबिक मोहसिन रजा को अननोन नंबर से धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी है जो करीने कयास नहीं कि वो धमकियां इनको भी मिल रही हैं, और इन्हीं से वो आशख्स ये भी कहता है कि मैं आपको भी मार दूंगा, और मोदी जी को भी, अमित शाह को भी और योगी जी को भी। तो ये सब बातें जो हैं ये बड़ी अजीब सी हैं। बहरहाल हमारा काम तो सिर्फ समाज को आईना दिखाना है, जो कुछ खबरें आनी है पेश कर देनी है। लेकिन एक बात बहुत साफ ये है कि देखिए, ये चाहे वसीम रिजवी हो या मुक्कल नवाब हो या मोहसिन रजा हो, इन लोगों के जो बयानात हैं और इन लोगों के जो अवामिल हैं ये बड़े अजीब से हैं। तो बहुत से लोग इन पर यकीन भी नहीं कर सकते हैं और यकीन करते भी हैं। जाहिर है कि एक पुलिस में तहरीर दी गई है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी का सिलसिला हो सकता है। लेकिन कल जब न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे बात की इस मौजू पर, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, बाइट इस पर नहीं देंगे वो। तो देखिए, ये भी अपने आप में एक इशारा है कि इसको किसी संजीदगी से लेना चाहिए और या नहीं लेना चाहिए। तो इस अंदाज की खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, गर्दिश करती रहती हैं, कभी कभी अफवाहें होती हैं जो खबर बन जाया करती है। तो ये बहुत संजीदा मामला मुझे नहीं लगता है जहाँ तक हमने उनसे बात की है, या मतलब जो कुछ सामने आई है। लेकिन बहरहाल पुलिस में उन्होंने तहरीर दर्ज करा दी है, तो जाहिर सी बात है उस पर जांच बिल्कुल जारी होगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए तारिक खबर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन कही जाने वाली बेस्ट बसें के हड़ताल मामले में आज फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत होगी। वहीं कल हुई समाअत के दौरान अदालत ने इस सिलसिले में अब तक हुई हाई कमेटी मीटिंग की रिपोर्ट तलब की। इस हड़ताल के सबब आवाम को हो रही परेशानी को देखते हुए हाई कोर्ट ने यूनियन के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि मुलाजमीन की तनख्वाह के मामले को तरजीही बुनियाद पर सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बेस्ट बसों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समाचार नुमाइंदे प्रशांत पांडे फोन लाइन के जरिए जुड़े। प्रशांत, बेस्ट बसों की हड़ताल का आज 8वां दिन है, किस तरह का मंजर देख पा रहे, कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं वहां पर रोजमर्रा के लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों भी हम देख रहे थे कि जिस तरह से अदालत की कार्रवाई चल रही थी, तो वहां पर बेस्ट प्रशासन और यूनियन की तरफ से इस बात को अदालत में जरूर रखा गया कि रोजाना लाखों की संख्या में जो है यात्री बस से सफर करते हैं अपने दफ्तर, अपने स्कूल, अपने कामकाज के जगह पर पहुंचने के लिए। और पिछले 8 दिनों से एक भी सड़क पर जब बस नहीं उतर रही, तो जिसके चलते कई लोग जो है परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात आजम जी, मैं आपको बताऊं कि आज जब एक बार फिर से अदालत की कार्रवाई तकरीबन जब 3 बजे शुरू होगी, क्योंकि कल अदालत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कमेटी जो है बैठक बिठाए और जल्द से जल्द यूनियन जो है हड़ताल को खत्म करे, इसका कोई तोड़ निकाले। और जो रिपोर्ट बनाएगी आज की बैठक की, जो 11 बजे से शुरू हो चुकी है, मैं आपको बता दूं, उस रिपोर्ट को जो है अदालत में आज 3 बजे पेश किया जाएगा। और देखना होगा कि 3 बजे अदालत उस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कुछ फैसला लेकर इस हड़ताल का क्या तोड़ निकालती है। बिल्कुल, जो हाई कमेटी की मीटिंग थी उसकी रिपोर्ट भी अदालत ने तलब की है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए आज शाम तक मामला हल हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि अदालत ने जिस तरह से कल ही स्पष्ट कर दिया था कि हाई लेवल की जो कमेटी है उनकी बैठक बिठाई जाए, यूनियन को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, प्रशासन के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, और सारी बातों पर, सारी जो चर्चाएं हैं उस पर पूरी तरह से मुहर लगाई जाए, और साथ ही साथ कोई ना कोई निष्कर्ष यानी रिपोर्ट के तौर पर अदालत में उस रिपोर्ट को पेश किया जाए। तो बहरहाल हमें इंतजार करना होगा 3 बजे का, जब एक बार अदालत में कार्रवाई शुरू होगी। देखना होगा कि क्या रिपोर्ट जो है इस बैठक के बाद आती है सामने, और अदालत उस रिपोर्ट को देखने के बाद और सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या कुछ फैसला लेती है। चलिए प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।